Assalamualaikum guys, my name is Mohammed Mubashir. Found you're watching Crypto Movie YouTube channel. Welcome to the market updates. फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको जुम्मे का दिन बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबको जुम्मे के दिन की बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में बरकत करे, आमीन। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बिटकॉइन जो है माशाल्लाह से पंप हो रहा है, ठीक है। और सीपीआई का जो डेटा था वो अच्छा है था। इसके बाद से बिटकॉइन ने अब तक जो है आपके पास अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन सीपीआई का डेटा हमारे पास आया था। द BTC $30,000 पर ऑलमोस्ट ट्रेड हो रहा था और अब तक 4 से 3% तक इसने जो है वो पंप दिया है। ओके, इसने रिट्रेसमेंट की, हम एरिया जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वहाँ तक तो नहीं की, लेकिन उसके अनकरीब $100 से रह गया। और हमने जो एक एंट्री आप लोगों को बताई थी 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर कि जब आपके पास ये एक की लेवल जो था इस एरिया को टेस्ट करे तब आप एक एंट्री ले सकते हो, बट ये यहाँ से विक देके जो है वो पंप हो गया, तो एंट्री हमारे हाथ नहीं लगी। तो हम बिटकॉइन के अलावा अभी हमारे पास बहुत अच्छी जगहों पे अपॉर्चुनिटी जो है वो दिख रही है मुझे, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि BTC अगर आप 4 आवर्स के अंदर जाकर देखोगे, 3 आवर्स के अंदर, तो आपको BTC के अंदर एक अप ट्रेंड नजर आ रहा है जिसमें BTC आपको पंप होता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं पर अगर आप BTC की डोमिनेंस का चार्ट ओपन करते हैं तो आपको BTC की जो डोमिनेंस है वो डंप करती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब ये होता है कि जब BTC पंप कर रहा हो और डोमिनेंस डंप कर रही हो ना बिटकॉइन की, तो ऑल्ट्स में बहुत तेजी से पैसा आता है। और इसी चीज की वजह से जो सबसे द किंग ऑफ ऑल्ट कॉइन्स इथेरियम, ठीक है, इथेरियम जो यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो अभी जो इसने रैली पकड़ी है ऑलमोस्ट, और इसने जो डबल टॉप पैटर्न है तो उसको वैलिडेट करके ऑलमोस्ट 11% का पंप दिया और $2100 के अबव ये जो है ट्रेड हो रहा है। अब यही जो रैली हम देखेंगे पहले मिड कैप्स में आएगी, मिड कैप से लो कैप्स में जाएगी, और रात को ही आपको अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोगों ने डिस्कॉर्ड पे एक क्या नाम है बाइनेंस की कॉल दी थी पर USDT की, जिससे हम लोगों ने 10% प्रॉफिट भी बुक किया। तो आप डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर ले फ्रीजिंग रिस्क के लिए। अच्छा, अब BTC का यहाँ पे क्या लेन देन है और क्या आपको बाय करना चाहिए इस वक्त। यहाँ पे परसों में तकरीबन जब मैं लाइव था उस वक्त मैंने आपको तकरीबन 3-4 कॉइन्स कहे थे जो कि सारे के सारे TP से हिट किए माशाल्लाह। जो टारगेट्स आपको बताया था उसको देख के एक बंदे ने एंट्री भी ली थी, डिस्कॉर्ड में लोगों ने अच्छे फीडबैक्स भी दिए कि सर हमने तकरीबन ऑलमोस्ट इतना परसेंट प्रॉफिट जो है वो बुक कर लिया, ऑलमोस्ट 10%, किसी ने 20%। तो इस तरीके से अभी BTC का मैं यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम खोलने वाला हूँ और थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम के अंदर BTC के एनालिसिस हम करने वाले हैं, क्योंकि BTC जो फाइनली अपने लास्ट बुल रन जो था उसकी जो एक बॉटम था, एक लोकल बॉटम था जहाँ से BTC को बार बार रैली जो थी वो सपोर्ट करी थी बुल रन की। पहले एक ऑल टाइम हाई दिया, देन अगेन सपोर्ट पे टेस्ट किया, देन अगेन एक ऑल टाइम हाई दिया, देन यहाँ से एक टेस्ट किया, देन एक डीड कट बाउंस दिया, देन वापस डंप कर गया। डंप करने के बाद इसने क्या किया, सपोर्ट को ब्रेक किया और इसकी रिट्रेसमेंट नहीं की। सो मे बी यहाँ पे आपके पास 2 सिनेरियोज हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये ब्रेकआउट जो था हमारे पास एक ब्रेकडाउन था, ठीक है, ब्रेकडाउन की यहाँ पे आपके पास रिट्रेसमेंट हो, रिट्रेसमेंट के बाद आप जो आपका जो ट्रेंड है वो आप कंटिन्यूएशन में जाके देख सकते हो। मेरा जो बेयर मार्केट का इनवैलिडेट पॉइंट है ना वो तकरीबन ऑलमोस्ट $47,000 है, ठीक है। अगर ये ब्रेक होता है तो ही हम यहाँ पर जो है एक मार्केट के अंदर जो है वो एक ऑफिशियल बुल मार्केट के अंदर जो एंटर हो जाएंगे। अभी जो हम पंप देखेंगे ऑलमोस्ट अगर 32,000 को BTC फ्लिप कर देता है इस वक्त, अगर हम बात करें कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है यहाँ पे BTC के लिए, अगर आप गौर से देखेंगे तो ऑलमोस्ट $32,000 वाला, ठीक है। अगर तो BTC $32,000 के अबव क्लोज करता है वीकली क्लोजिंग, तो यहाँ पर आप जाते हुए देख सकते हैं BTC को $35,000 तक भी और $40,000 तक भी जाते हुए देख सकते हैं। बात यह है कि क्या BTC इस एरिया को फ्लिप करता है या नहीं, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा लास्ट और इंपॉर्टेंट BTC की सपोर्ट है। अभी जो BTC अगर आप देखोगे मैं आपको सही से करके दिखाऊं ना तो एक विक्स एरिया के अंदर सर्वाइव कर रहा है। असल सपोर्ट BTC के लिए ये इंपॉर्टेंट जोन है $32,000। तो यहाँ से BTC को रिजेक्शन भी मिल सकती है, ठीक है। और BTC यहाँ पे क्या बता रिजेक्शन ले भी ले, क्योंकि वीकेंड्स भी आ रहे हैं और मार्केट डंप करके आपके पास 25,000 पे भी वापस आ सकती है। तो पॉसिबिलिटीज आपके पास बहुत सारी हैं, ठीक है। एकदम से बुलिश या आपने बेयरिश नहीं हो जाना। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो अच्छी हो रही है अगर BTC यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, ठीक है। मैं आपको 1 डे का चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ ऑलमोस्ट, या 3 डे का आप ओपन कर लें। BTC ने हमारी जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था उसको फ्लिप किया, ठीक है, 28,500 को। और अगर BTC आपको कंसोलिडेट होता हुआ दिखता है ऑलमोस्ट तकरीबन 32,000 से 28,000 पे 32,000 इस एरिया के बीच में अगर कंसोलिडेट होते हुए दिखता है, तो हमें चाहिए कि BTC की जो डोमिनेंस है वो यहाँ पर डिक्रीज हो। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 साल पुराने रेजिस्टेंस से BTC की डोमिनेंस को जो है वो यहाँ पर रिजेक्शन मिल रही है। और जब लास्ट टाइम BTC की डोमिनेंस को सेम इसी तरीके से ट्रिपल टॉप की एक डोमिनेंस वो क्या नाम है रेजिस्टेंस मिली थी, आप देख सकते हो यहाँ पे, तो एक ऑल्ट रैली आई थी और ये ऑल्ट रैली सबसे बड़ी ऑल्ट रैली थी जिसके अंदर एवरेज ऑल्ट कॉइन 200 से 300% पंप हुआ था। और अभी भी अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो एक्सपेक्टेड है कि एक ऑल्ट कॉइन जो है एवरेज ऑल्ट कॉइन वो आपको 2x होता हुआ तो बहुत आराम से दिख सकता है, लेकिन कुछ नैरेटिव बेस्ड सेटअप्स होंगे जो कि आपको बहुत अच्छा पंप होते हुए देखेंगे। अब ये PHB जो है ये आपको हमने कितना ज़्यादा फोर्स किया, नहीं कि आपको कितना फोर्स किया गया कि PHB उठाओ, हर डंप के अंदर आपको कहा जाता था PHB उठाओ। PHB की हमने जो बाइंग प्राइस कही थी आपको तकरीबन 0.87 थी, ठीक है। उस प्राइस पर अब तक कभी किसी को मिला नहीं है और इस वक्त से 30% अबव है। CFX के अंदर आपको एंट्रीज लेने को कहा गया था। अभी अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको एक ISP कॉइन के बारे में बताया था जो कि KuCoin का कॉइन था और वो इसलिए पंप हुआ क्योंकि वो AI नैरेटिव था, ठीक है। इसका सिग्नल मैंने आपको लाइव स्ट्रीम के अंदर दिया था, आप जाके देख सकते हैं। और एग्जैक्टली जो टारगेट्स मैंने आपको बताए थे लाइव स्ट्रीम के अंदर वो सारे के सारे हमारे 15% जो थे वो हंट हुआ, ठीक है। तो ये कॉइन्स में पैसा
कहाँ से आ रहा है, इन कॉइन्स में पैसा निकल के डोमिनेंस से इन कॉइन्स में आ रहा है जो कि नैरेटिव बेस है, ये ज़्यादा पंप होंगे। ठीक है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं यहाँ पे आपके पास एजिक्स की, ठीक है, तो एजिक्स में मैं आपको BOC चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ क्योंकि वो पुराना चार्ट है। ओके, आप देखोगे एजिक्स जो था वो ऑलमोस्ट अपनी हाइप के अंदर कितना पंप हुआ, 1300% पंप हुआ बेयर मार्केट के अंदर। बुल मार्केट आएगी तो ये तो बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा। ठीक है, अभी भी अपने एरिया का ब्रेकआउट कर रहा है, इसके अंदर छोटी सी एंट्री आप बना सकते हो, थोड़ी सी अगर ये ट्रेसमेंट कर लेता है, लाइक आपको दिख जाता है 0.40 वाले जोन के अंदर, तो आप एजिक्स के अंदर एंट्री ले सकते हैं क्योंकि AI नैरेटिव है। जब ये कॉइन्स बेयर मार्केट के अंदर जो है इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी आपको रैलीज देने, तो जस्ट इमेजिन बुल मार्केट के अंदर इनका क्या होगा, ये तो बहुत ज़्यादा ऊपर जाना है। लेकिन किसी भी कॉइन के अंदर एंट्री लेने से पहले अपनी खुद की भी रिसर्च करें पूरी और स्टॉप लॉस यूज़ करें। ठीक है, क्योंकि कोई भी कॉइन आपके साथ फ्रॉड भी कर सकता है, जैसे लूना ने किया, सोलाना ने किया। तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एंट्रीज बड़ी रिस्की होती है, तो हमेशा अपना रिस्क मैनेजमेंट के साथ जाया करें, स्टॉप लॉस मस्ट यूज़ किया करें। बेयर नहीं कर सकते तो आप बिटकॉइन और इथेरियम के अंदर ज़्यादातर ट्रेड किया करें, वरना पॉल्ट कॉइन्स की तरफ बताया करें। तो आप नैरेटिव बेस्ड सेटअप्स के जाओ, जैसे AI की तरफ जाओ, आप चाइनीज नैरेटिव की तरफ जाओ, LCD नैरेटिव की तरफ जाओ, ये ज़्यादा पंप होते हुए आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो बस अभी के लिए यही अपडेट्स है BTC की। मैंने आपको पता है कि BTC को चाहिए कि वो कंसोलिडेट करे, सपोर्ट ले 28,300-500 से अगर रिट्रेसमेंट लेता है वहाँ की, तो आप एंट्री आपको अच्छी हो जाएगी। और अगर तो वो 32,000 को फ्लिप कर देता है तो फिर ये तो बहुत ही अच्छा साइन होगा सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन के लिए, क्योंकि डोमिनेंस फिर यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से रिएक्ट करती है, उसको देखकर हम लोग मजीद फैसले करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।